नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में अप्रतिम सुख, वैभव और दीनता को प्रकट करें। आज का ये जो दिवस है हमारे अपने लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षों के बाद आज हमारे गुरुदेव के दर्शन हुए हैं हमको। गुरु शिष्य परंपरा एक बहुत ही पवित्र परंपरा होती है। मुझको अति हर्ष है कि आज गुरुदेव ने अपने सानिध्य में, अपने साथ में हमको बिठाया। ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। गुरु शिष्य परंपरा की यहाँ पर 3 कड़ियाँ बैठी हुई हैं। आप हमारे गुरु हैं और ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से कि उन्होंने इस योग्य हमको बनाया, हमको तरासा कि हम आपके गुरु हैं। आप लोग हमसे पढ़े हैं। 3 पीढ़ियां यहाँ पर बैठी हुई हैं इस समय पर गुरु शिष्य परंपरा की, और ऐसा संयोग बहुत कम होता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में सफल बनने के लिए अपने गुरु का सम्मान हर परिस्थिति में करना चाहिए। चाहे आप शिष्य परंपरा का निर्वाह कर रहे हों, अध्ययन अध्यापन कर रहे हों उस समय पर, या आप वृद्धावस्था तक पहुंच जाएं उस समय पर, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। हमको अच्छे से याद है, और आपको मैं ये आश्वस्त करता हूँ अपने शब्दों से कि जीवन में जिसने अपने गुरु का सम्मान किया है वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। नौकरी मिलना और ना मिलना ये अलग विषय होता है। सफलता और असफलता नौकरी से कभी नहीं आंकी जाती है। जिस समय पर हम अध्ययन कर रहे थे, वास्तविकता यह है कि हमारे एक मित्र मनमोहन सिंह, उनकी मैत्रीवश, मतलब मेरी स्थितियां ये नहीं थी कि मैं कभी भी कोचिंग जा सकता, और ना ही कभी मैंने कोचिंग पढ़ी थी। उनकी मैत्री में आकर उन्होंने कहा बस मेरे साथ तुमको चलना है, टाइप और शॉर्ट हैंड सीखनी है। मैं चलो भाई ठीक है चलते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट में मैं गया था, तो वहां पर आपके जब दर्शन हुए तो एक वास्तविक गुरु की छवि और गुरु की जो उपादेयता होती है वो आप में थी, जिस कारण इतना श्रद्धा थी हम लोगों की कि कमल के पुष्पों को एकत्रित कर हम लोगों ने जो पहला आपका जन्म दिवस था वो मनाया था, और आपके सानिध्य में ही हमने पहला कवि सम्मेलन हरदोई में किया था, आपके दिशा निर्देश में, सील कोचिंग में। और इस तरह से धीरे 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 प्रतिभाओं का विकास, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, सहयोग सबका होता है, परंतु गुरु जो शब्द होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ आपको, और इतना कहना चाहता हूँ कि जो सफलता और असफलता की बात थी कि साक्षर होना और विद्वान होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हमारे कबीर साहब जो थे, दादू साहब जो थे, नानक साहब जो थे, मलूक दास जी, रैदास जी, क्या ये साक्षर थे? तक्षशिला विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले थे? नहीं, ये साक्षर नहीं थे। खुद कहा था मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं। लेकिन विद्वता उनमें ऐसी थी कि साक्षर व्यक्ति उनके एक एक दोहा पर, एक एक चौपाई पर रिसर्च करके पीएचडी करते हैं, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करते हैं। मतलब एक निरक्षर व्यक्ति की बात पर इतना मंथन करते हैं कि उनको पीएचडी की उपाधि दी जाती है, वो डॉक्टर बन जाते हैं। इसका मतलब जो अक्षर ज्ञान है वो विद्वता का मोहताज नहीं, या विद्वता अक्षर ज्ञान की मोहताज नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इतर हैं। हमको विद्यालय अक्षर ज्ञान देता है, लेकिन समाज, हमारा परिवेश, हमारे गुरुजन ये हमको ज्ञान देते हैं, जीवन जीने की शैली देते हैं। हमको वो सबसे पहले सीखनी है। आज जब हम समाज से गुजरते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व है उसका वो छुपता जा रहा है, और कृत्रिम मुखौटे वो लगाकर समाज में घूम रहा है, हंस रहा है, लेकिन अंदर से कुछ और है। किसी ने पूछा और भैया, बोले ठीक ठाक, लेकिन अंतरात्मा से वो पीड़ित है, वो परेशान है।
मतलब अपने हृदय की बात को अपने जुबान पर नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि रहीम जी ने कहा था ना कि जो पीड़ा होती है वो किसी की कोई हरण नहीं कर लेता है, सब आपकी बातों को सुनकर मजाक उड़ाने वाले हैं आज। तो वो चीज कहां चली गई? हमको वो चीज लानी है। भले समाज में दर्शाए नहीं, क्योंकि वो वक्त नहीं है कि हम दर्शा सकें कि हम महान हैं। महानता अपने अंदर रखो, लोगों के प्रति रखो, और आपको पता चलता है कि हमें किसके प्रति क्या उदारता रखनी है, वो चीज जरूर अपने अंदर लाओ। सिर्फ शिक्षित नहीं होना है, आपको अपनी विवेक, अपनी रितंभरा बुद्धि को प्रयोग करना है, आपको ऐसा बनना है। जो शपथ लेनी है तो एक शपथ ये भी हमको लेनी चाहिए कि हम धैर्यवान बनेंगे। कोई भी नौकरी जो हम पाना चाह रहे हैं, जो हम तैयारी, देखिए एक चीज हम आपको ये सत्संग वाली बातें नहीं बतानी है हमें, क्योंकि एक गुरु होने के नाते हमारा एक ये भी कर्तव्य है, ये भी धर्म है कि आप ऊंचाइयों पर जाएं। लेकिन एक बात, एक मैंने पढ़ा था कि एक चूहा बिल्ली के मुंह में दबा है और वो बिल्ली उसको सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रही है छत पर, सोच रही है कि इत्मीनान से खाएंगे जाके, और वो चूहा ये सोच रहा है कि हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो आप किसके चंगुल में पड़े हो? आप क्या कर रहे हो? आपका जो ये स्वर्णिम समय है वो कहां जा रहा है? इस वक्त को भी पहचानो। जो अपने सही वक्त पर सही कार्य कर जाता है वो श्रेष्ठ कहलाता है। बहुत अच्छी बात सर ने कही। समय आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, वक्त दोबारा नहीं मिलता है, न जीवन दोबारा मिलता है। तो जो चीजें दोबारा नहीं मिलती हैं उनको संयमित संयोजित करना है, नियमित रहना है, अपने कार्यों में कुशल बनना है, हर समय पर यह सोचना है कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। जिसके अंदर ये भाव आ जाएगा कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से अच्छा करेगा और अपने नाम को रोशन करेगा, अपने माता पिता के नाम को रोशन करेगा। हमको अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने समाज, अपने विद्यालय, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है। हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए। हमें परस्पर ये सोचना चाहिए, हर शाम को ये सोचें कि आज हमने अच्छा क्या किया, आज हमने बुरा क्या किया। अगर बुरा हमसे गलतीवश हो गया है तो खुद से उसका पश्चाताप करें और पुनरावृत्ति उसकी ना करें। ये वादा खुद से करना है, किसी व्यक्ति के सामने जाकर नहीं कहना कि हमसे गलती हो गई। अर्थनाशम मनस्तापम ग्रहे दुश्चरितानि च वांछा नाम चापमानम च मतिमानन न प्रकाशयति। मतलब अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, किसी को नहीं बताना है। आप कष्ट में हो, किसी को नहीं बताना है। आप कहीं पर छल कपट के शिकार बन गए हो, किसी ने आपको ठग लिया है, किसी को नहीं बताना है। आपके घर में क्या चल रहा है, किसी को नहीं बताना है। लेकिन अपने आप को बार बार उससे वो करना है कि ये चीज कम है, अगर धन नहीं है तो अर्जित कैसे करें, कलह है तो मिटे कैसे, अपमान अगर हो गया है, छल किसी ने हमारे साथ कर लिया तो हम सतर्क कैसे रहें। ये खुद में वादा करो, क्योंकि दूसरों से ये बातें नहीं कही जाती हैं। कभी मत कहना, दूसरों से नहीं कहना है, खुद से वादा करो कि दोबारा नहीं होगा ऐसा। अगर असफल हुए हो, कोई परीक्षा आप देने गए हो, आप असफल हुए हो, तो असफल किस जगह पर हुए हो, उस असफलता को सफलता में बदलना है अगली बार। क्योंकि वक्त आपको ज्यादा अवसर नहीं देगा। आपकी उम्र जा रही है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। 2023 ये नौकरी का वर्ष है, ये बात गुरुदेव ने बिल्कुल सत्य कही है। क्योंकि 2024 चुनाव होंगे और 2023 में ही जितनी वैकेंसी आनी है सब आएंगी और परस्पर आएंगी। जिस भी तैयारी के लिए आप आ रहे हो, दृढ़ता और वीरता पूर्वक उसमें जुटिए और ऐसे गुरुजनों का सानिध्य लीजिए जो अपने विषय के धुरंधर हो, पारंगत हो, भीष्म और द्रोणाचार्य हो। उनसे आप संपर्क बनाए रखो, उनसे विषय के विषय में जानकारी लो। अन्यत्र बातें आप हमेशा कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। हमारे एनसीसी के गुरुजी थे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो जीवन के आगामी प्रारंभिक 25 वर्षों तक मेहनत करता है वो 75 वर्षों तक आराम करता है, और जो 25 वर्ष आराम करता है वो 75 वर्ष मेहनत करता है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इन्हीं शब्दों के साथ।